जय दोस्तों, हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे। आज हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं, द्विघात समीकरण के और सवाल करते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल क्या है, देखते हैं। अगला सवाल क्या है, कह रहा है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, यदि उसके मूल 3 और 1/3। ठीक है, मूल दे रखा है 3 और 1/3। एक शून्यक दे रखा है 3 और दूसरा क्या दे रखा है, मूल। दूसरा मूल दे रखा है क्या, 1/3। ठीक, हमें क्या निकालना है, द्विघात समीकरण निकालना है। क्या, द्विघात समीकरण। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, मूलों का योगफल। क्या होता है, मूलों का, यहाँ आएगा नहीं, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, और यहाँ पे लगाएंगे x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणनफल। ठीक है, और बराबर में क्या कर देंगे, 0। ठीक, ये है फार्मूला। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद कर लेना। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देगा, शून्य को लिख देगा, कहीं कहीं किसी किताब में क्या लिख देगा, शून्यकों। क्या लिख देगा, शून्यकों का योगफल। मूल और शून्यक एक ही होते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। शून्यकों का योगफल लिख देगा। यहाँ पे क्या लिख देगा, यहाँ पे लिख देगा शून्यकों का गुणनफल। क्या लिख देगा, शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखेगा, शून्यकों का गुणनफल। ठीक, अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये सवाल बहुत आसान है। ठीक, तो एक मूल हो गया क्या हमारा, 3, इसको कहते हैं अल्फा। ठीक है, और दूसरा मूल मान लेते हैं क्या है, बीटा। ठीक, तो हमारा जो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और यहाँ पे x लगाया गुणे में, प्लस मूलों का गुणनफल, मतलब अल्फा गुणे बीटा। क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है, तो कर लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या करेंगे, 3 + 1/3। ठीक है, और ये x हो गया गुणे में, प्लस अल्फा गुणे बीटा हो जाएगा 3 × 1/3। हाँ, 3 गुणे 1/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 + 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10/3। 3 × 3 = 9 और 1 जोड़ देंगे, 10/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10/3। भिन्न है, हर बराबर करके जोड़ेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ये हो गया, माइनस यहाँ पे क्या आया, 10/3 आया। क्या आया, 10/3, और ये वाला x। ठीक, प्लस यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 बचा, और बराबर में 0। ठीक, अब देखो इसके नीचे 3 है, सबके नीचे 3 ले आएंगे। 3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा। इसमें भी 3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा। तो यहाँ हो जाएगा 3x²। क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 10x प्लस 3 बन जा 3 बराबर में 0, और सबके बटे में क्या होगा, 3, और ये वाला 3 कहाँ जाएगा, 0 में गुणा हो जाएगा। तो 3 0 जा क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा जो द्विघात समीकरण आ जाएगा 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, फार्मूले याद रखना है कि x² माइनस क्या होगा, ब्रैकेट में मूलों का योगफल और गुणे पे x। ठीक, और फिर प्लस लगाएंगे, मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल सवाल आते हैं इसमें। ठीक, अगला सवाल देखो भैया क्या है। अगला सवाल है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कह रहा है दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। ठीक है, दो संख्याएं हैं जिनका योग 27 है और गुणनफल क्या है, 182 है। ठीक है, कह रहा है दो संख्याएं, उनका योग, क्या योग मतलब सम। ठीक है, इनका सम, जोड़ क्या है, 27 है। ठीक, और इनका गुणनफल मतलब मल्टीप्लीकेशन, गुणनफल कितना है, 182 है, 182। ठीक है, 182, 182। ठीक, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं माना। ठीक है, माना पहली संख्या, दो संख्याओं का योग 27 है, माना पहली संख्या क्या है, x है। माना पहली संख्या क्या है, x। ठीक है,
तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स। कैसे, ठीक है, अगर हम मान लें कि दो संख्याएं हैं उनका जोड़ कितना है 18 है, ठीक, समझना, दो संख्याएं उनका जोड़ 18 है, ठीक, हम कहते हैं एक संख्या 11 है, तो दूसरी संख्या कैसे आएगी, 18 से जब माइनस कर दोगे 11 तो आ जाएगा ना, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे की गई, एक संख्या x थी, ठीक है, दो संख्याओं का योग क्या है 27 है, पहली संख्या x हो गई तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स। जैसे यहाँ पे हुआ था एक संख्या, दोनों संख्याओं का योग क्या था 18 था, एक संख्या 18 थी, दूसरी कैसे निकालेंगे 18 से 11 माइनस करके, वैसे यहाँ पे 27 से x माइनस करके निकाल लिया, ठीक है। अब कह रहा है क्या, कह रहा है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है 182, पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या हो गई 27 माइनस एक्स, और बराबर में दोनों का गुणनफल क्या आ जाएगा 182, क्या आ जाएगा 182। अब इसको गुणा कर लो भैया, गुणा करेंगे 27 गुणे एक्स क्या हो जाएगा 27 एक्स, एक्स गुणे एक्स तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 182, ठीक है, क्या हो गया 182। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब इन सबको उधर ले जाएंगे, इन दोनों को 182 की तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, 27 एक्स प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है, और 182 है ही है उधर प्लस में, ठीक है, समझ में आया, एक्स स्क्वायर इधर गया है, 27 एक्स इधर गया है, ठीक, और इधर क्या बचेगा जीरो, वो जीरो यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक, ठीक है। आगे अब देखो यार, आप गुणनखंड करना है किसका 182, ठीक, ऐसा गुणनखंड करो जोड़ने पर क्या आ जाए 27 आ जाए, और गुणा और भाग करने पर क्या आ जाए, गुणा करने पर क्या आ जाए 182, ठीक, 182 का क्या करेंगे फैक्टर कर लेते हैं, देखो 2 से करेंगे 9 2 एकम 2, उसके बाद क्या होगा 91 किसके टेबल में आता है 7 के, 7 13 जा क्या होता है 91, अब 13 से करेंगे 1, ठीक है, तो क्या आ गया 13 आया 7 आया 2, ठीक, अब इन दोनों गुणा कर लो क्या हो जाएगा 14, तो 14 गुणे 13, 14 और 13 क्या होता है 27 होता है, ठीक है, ऐसे कर लेना, सबको आता है ये करना, ठीक है। अब देखोगे 7 गुना 14 हो गया, 14 गुणे 13 क्या होता है 182 होता है, और 14 प्लस 13 करेंगे क्या आएगा 27 आएगा, ठीक है, हो गया गुणनखंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे 14x, और फिर माइनस में ही लिखेंगे 13x, क्यों लिखा, क्योंकि दोनों जोड़ के क्या आना चाहिए 27, ये माइनस में ये माइनस, यहाँ माइनस में जोड़ आ रहा है तो माइनस में लिखेंगे दोनों को, ठीक है। आगे 182 ये लिख दिया, बराबर में 0, कॉमन लेना है, देखो इसमें x कॉमन है, x कॉमन लिया तो x माइनस क्या हो जाएगा 14, ठीक है, यहाँ पे माइनस क्या क्या कॉमन होगा 13 कॉमन होगा, क्या होगा 13 कॉमन होगा, ठीक, माइनस 13, तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, ठीक है। अब 182 देखो 13 गुणे 14 बराबर क्या होता है 182, ठीक है, जब उसमें से 13 निकाल लिए तो बचा क्या 14 बचा, ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे -14, ठीक है, माइनस क्यों है क्योंकि हम -13 कॉमन लिए हैं, ठीक है, बराबर में हो जाएगा 0, ठीक। आगे देखो अब क्या लिखेंगे x - 14 कॉमन है, x - 14 एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या लिखेंगे x - 13 x - 13 बराबर में क्या 0, ठीक है। अब दोनों को रखेंगे 0 के बराबर तो x बराबर क्या आ जाएगा, एक बार 14 आ जाएगा, दूसरा x बराबर क्या आ जाएगा 13, ठीक। तो एक संख्या क्या है, एक संख्या क्या 13 है, दूसरी क्या हो जाएगी 14, ठीक है, तो एक संख्या क्या आ जाएगी 13 तो दूसरी क्या आ जाएगी 14, ठीक। जब पहली संख्या 13 होगी तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 14, अब जब पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 13, ठीक है, दोनों में से एक x का मान लोगे तो दूसरा निकल आएगा, ठीक। जब देखो यहां समझो, एक मिनट रब कर दें इसको, ठीक है, जब यहाँ पे लिखना जब x बराबर क्या लेंगे 13, ठीक, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, जब x बराबर 13 लेंगे दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 27 माइनस 13 कितनी हो जाएगी 14, ठीक है। लेकिन जब x बराबर 14 लेंगे तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, समझना भैया, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 14 कितना आ जाएगा 13, ठीक है, इस तरीके से करना है, ठीक है। ये हो गया पूरा सवाल, कर लो। अगला क्वेश्चन है k के किस मान के लिए समीकरण 2x²
माइनस के एक्स माइनस वन माइनस के एक्स माइनस वन बराबर 0। ठीक, कह रहा है के किस मान के लिए मूल बराबर होंगे, क्या मूल बराबर होंगे। तो भैया जब मूल बराबर होते हैं, जब क्या मूल या शून्य क्या होते हैं, बराबर हो या समान हो, जब मूल बराबर हो तो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है 0। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे देखो a बराबर कितना है, a क्या होता है x स्क्वायर में जिससे गुणा होगा, तो x स्क्वायर में किससे गुणा है 2 से, a क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे b क्या होगा, b क्या होगा, b जिसमें x से गुणा होगा, जिसमें x में जिससे गुणा होगा तो वो क्या हो जाएगा b। देखो यहाँ पे आगे करोगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखना समझना। तो 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर हो गया, माइनस के का x में करेंगे तो माइनस के x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस के का किसमें -1 में करेंगे, ये माइनस है भाई, माइनस है। ठीक है, हाँ माइनस के का -1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस के बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो ये a बराबर क्या है 2 है, b बराबर क्या है माइनस के है, क्या है माइनस के, और c बराबर क्या है तो k है, c बराबर क्या है k। तुलना करते हैं किससे, इससे करते हैं ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसी से करते हैं ना। देखो a की जगह पे 2, b की जगह पे माइनस के और c की जगह पे प्लस के। ठीक है, आगे अब कह रहा है मूल बराबर है, क्या है मूल बराबर है, तो निकालो क्या लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या करेंगे 0। b का मान क्या है माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है k बराबर में क्या कर देंगे 0। ठीक है, अब देखो माइनस के का स्क्वायर क्या हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 4 दूना 8 क्या हो जाएगा 4 दूना 8 के, तो 4 दूना 8 के बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे के कॉमन लेंगे तो के कॉमन लिया तो क्या बचेगा के माइनस 8 बराबर में क्या हो जाएगा 0। के बराबर कितना आ जाएगा भैया यहाँ पे 0, क्या आ जाएगा के बराबर 0, क्योंकि ये क्या है गुणे में है, के माइनस 8 क्या है यहाँ बीच में क्या होता है गुणा होता है, तो ये इधर जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा के को उधर ले जाएंगे 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा के माइनस 8 बराबर 0, तो के बराबर कितना आ जाएगा 8, के बराबर कितना आ जाएगा 8। ठीक है, समझो ये वाला क्या है दोनों गुणे में है, जैसे 4 गुणे x बराबर 0 हो, तो ये 4 क्या है गुणा में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0। जब 4 में 0 में 4 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो वही चीज यहाँ पे हुई, कर लो, ये हो गया सवाल। अगला क्या है, अगला क्या है निम्नलिखित द्विघात समीकरण में x के हल कीजिए, x का मान निकालिए, कह रहा है निम्नलिखित द्विघात समीकरण में हल करके x का मान निकालना है। ठीक है, तो समीकरण क्या है, समीकरण है 4x स्क्वायर, क्या है 4x स्क्वायर प्लस 4vx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर में क्या है 0। ठीक, यहाँ पे x का मान निकालना है, क्या निकालना है x का मान। ठीक है, देखो आराम से निकालना है, देखो 4x स्क्वायर को 4x स्क्वायर लिख लिया, ठीक है, प्लस 4vx लिखा, माइनस का अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस a स्क्वायर, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर बराबर में क्या होगा 0। इतना आया सबको, ठीक है, इतना आया सबको। आगे अब देखो आगे क्या करना है, 4x स्क्वायर प्लस 4bx कर लिया इतना, ये माइनस का ये है उधर जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये लिख लो साथ में पहले प्लस का b स्क्वायर, ठीक है, माइनस का स्क्वायर उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस का a स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a प्लस b का, a माइनस b का नहीं, a प्लस b का क्या होता है a स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक, ध्यान से देखना ये किसका स्क्वायर है 2x का स्क्वायर है,
यहाँ पे देखो क्या है, इसमें 2 है, फिर a है, ठीक, और फिर b है, देखो, और यहाँ पे ये किसका स्क्वायर है, तो ये b स्क्वायर का है, ये किसका स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, और बराबर में a स्क्वायर, समझो, ये हो गया a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, ब्रैकेट क्या हुआ है, खुला हुआ है, हम इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, तो ये किसका स्क्वायर था, 2x प्लस b का क्या था, होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखो क्या है, a स्क्वायर, ठीक है, क्या हो गया, a स्क्वायर, कितना हो गया, अब देखो क्या है, ये स्क्वायर क्या है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये स्क्वायर है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ठीक, या देखते हैं स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, या देखो 2x प्लस b, 2x प्लस b बचा, ठीक है, और यहाँ पे जब अंडर रूट लेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, देखो, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, अंडर रूट लेने पर, वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने, जब वर्गमूल करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है, इधर जब वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए आएगा, क्या आएगा, प्लस माइनस ए, क्या आएगा, प्लस माइनस ए, ठीक है, तो 2x, आगे देखो t क्या है, प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, माइनस b प्लस माइनस a हो जाएगा, ठीक, b प्लस में था, उधर गया माइनस में, अब देखो 2 क्या है, गुणे में, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस b प्लस माइनस a बट्टे में क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस a बट्टे में 2, ये क्या है, यही है x का मान, क्या, यही है x का मान, और यही हमें निकालना था, ठीक, कर लो। आगे देखो भैया, अगले सवाल में भी क्या करना है, x का मान निकालना है, समीकरण क्या है, समीकरण है x स्क्वायर, क्या है, x स्क्वायर प्लस 2bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और बराबर में है 0, इसको भी वैसे करना है, ध्यान से देखो, ठीक है, ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस 2bx, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो a क्या हो जाएगा, माइनस में, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर 0, ठीक है, अब देखो x स्क्वायर प्लस 2bx, b स्क्वायर को साथ में लिख लेंगे, ठीक है, a स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, ठीक है, अब देखो ये क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ध्यान से देखोगे तो ये x प्लस b का क्या है भैया, होल स्क्वायर, ठीक है, x प्लस b का क्या है, होल स्क्वायर है, और बराबर में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, अब क्या करेंगे, वर्गमूल लेने पर, क्या क्या लिख देंगे, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, ठीक है, जब वर्गमूल लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x प्लस b आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस a आ जाएगा, ठीक है, हाँ, अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा, b क्या है, प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, और ये प्लस माइनस a, x बराबर क्या आ गया, माइनस b प्लस माइनस a, क्या आया, माइनस b प्लस माइनस a, ये दोनों सवाल ध्यान से करना, ठीक है। आगे देखो भैया, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है द्विघात समीकरण, क्या है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 बराबर 0, एक समीकरण ये दे रखा है, दूसरा समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस के बराबर 0, दो समीकरण दे रखे हैं, ठीक है, कह रहा है कि इनके क्या है, दो समीकरण दे रखे हैं, कह रहा है इनके मूल वास्तविक है, क्या है, मूल वास्तविक है, क्या है भैया, मूल वास्तविक है, समझना, वास्तविक है, मूल वास्तविक है, ठीक है, जो रूट्स हैं ये क्या है, रियल है, वास्तविक वास्तविक है, ठीक है, रियल मूल है, क्या है, रूट्स क्या है, रियल है, तो रूट्स रियल कब होते हैं, जब b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, 0 से बड़ा हो, या b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, 0 के बराबर हो, ठीक है, ठीक है, मूल वास्तविक कब होते हैं, जब b स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, b स्क्वायर 4ac होता क्या है, b होता है ना, ठीक,
तो जब d क्या हो, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, 0 से बड़ा होगा तब मूल वास्तविक होंगे। दूसरा क्या, जब b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, 0 से 0 के बराबर हो, तो हम कह सकते हैं मूल वास्तविक कब होंगे, कह सकते हैं लास्ट। अब इन दोनों का निष्कर्ष क्या निकलेगा, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, जब 0 से बड़ा हो या 0 से बराबर हो, यही कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। ऐसे इन दोनों से क्या निष्कर्ष निकलता है, ये निकला। ठीक है, आप सवाल देख लो। देखो सवाल में कह रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पहले हम क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर निकालेंगे माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो यहाँ b की वैल्यू क्या है, k का स्क्वायर कर दें, ठीक है, माइनस 4, a का मान कितना है भैया, a का मान 1 है भाई, x के साथ किसका गुणा है, 1 का गुणा, किसी गुणा नहीं तो 1 का गुणा होगा। ठीक है, हाँ, उसके बाद c का मान कितना है 64, c का मान कितना है 64, क्या लिखेंगे, लेस 0 से बड़ा या 0 के बराबर। अब देखो यार k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 64 गुणे 4 करना है, तो 4 चौको 16 हासिल बचा 1, 4 छंग 24 से 25, 256 आ गया। ठीक, अब जब ये बराबर भी है, ठीक, तो जब करेंगे 0 के बराबर तो k बराबर क्या आ जाएगा, k बराबर k स्क्वायर बराबर जाएगा 256 और k बराबर क्या आ जाएगा 16, क्या आ जाएगा प्लस माइनस 16। ठीक है, k बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस में आंसर आता है। क्यों, क्योंकि प्लस 16 का स्क्वायर भी 256 होगा और माइनस 16 का स्क्वायर भी क्या होता है 256 होता है। ठीक, अब इसी तरीके से यहाँ भी करना है। ठीक है, तो यहाँ भी करते हैं हम लोग, यहाँ भी निकालेंगे क्या, k क्या निकालना है यहाँ पे निकालना है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान क्या है माइनस 8, क्या है माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना, ठीक है, माइनस 8 का स्क्वायर, भाई b क्या है माइनस 8 है, माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी है भैया 1 है, और c की वैल्यू क्या है k, बराबर में क्या हो जाएगा 0। माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 8 है क्या होता है 64। ठीक है, आगे 4 गुणे के क्या हो जाएगा 4 के बराबर में 0 रख दें। ठीक है, बराबर ही लेते हैं, बड़ा हो या बराबर हो। ठीक है, बराबर रख दिया 0, तो 4 के बराबर क्या हो जाएगा 64, क्या हो जाएगा 64, और के बराबर क्या हो जाएगा 64/4, तो सबको पता है 16 चौको 64 होता है, के बराबर क्या आ गया 16। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेके ना यही लिखो। ठीक है, बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, बड़ा होगा या बराबर होगा, यहाँ पे कर दो बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, ये आ गया k का मान 16। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि बड़ा होगा बराबर, तो इसका निष्कर्ष निकलेगा या तो बड़ा होगा या बराबर। ठीक, आगे देखो भैया अगला सवाल क्या है। ठीक है, कह रहा है यदि अल्फा बीटा समीकरण, क्वेश्चन क्या है, यदि अल्फा बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, ठीक, के मूल है, क्या है अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा क्या है इस समीकरण के क्या है मूल हैं, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, ये निकालना है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा, क्या अल्फा प्लस बीटा, तो हम निकालते हैं यहाँ निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, समझना अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ b की जगह पे क्या है -3 है, सबको समझ में आता है ना b। ठीक है, यहाँ तुलना कर लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखो b की जगह पे क्या है -3 है, तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक, b क्या है मतलब x का गुणांक, किसका x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, x का गुणांक मतलब x में जिससे गुणा हुआ है बटे x स्क्वायर में जिससे गुणा हुआ है, ये चीज करनी है। तो माइनस b तो -3 है, देखो यहाँ लिखेंगे माइनस और -3, भाई ये माइनस ये वाला माइनस हो गया, और -3 ही b का मान था, b का मान क्या था -3। ठीक, और a कितना है भैया a 2 है, a कितना है 2, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ गया माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 बटे क्या आ गया
2। आगे अल्फा बीटा का मान निकालना है, तो ये होता है सी अपॉन ए। क्या होता है? सी अपॉन ए। सी मतलब अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो सी कितना है? 5 है, 5 और ए कितना है? 2। क्या हो जाएगा? 5 बटे 2। अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया, अल्फा बीटा का मान आ गया। ठीक, अब निकालेंगे इसका मान, हमें निकालना है। ठीक, देखो अब भैया इसमें देखो अल्फा बीटा कॉमन है, इसमें अल्फा बीटा और इसमें भी अल्फा बीटा कॉमन है, तो इसमें से अल्फा और बीटा निकालेंगे। जब इसमें से अल्फा बीटा निकालेंगे तो अल्फा तो 2 था, तो एक अल्फा बच जाएगा और एक बीटा था वो निकल ही गया। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब अल्फा बीटा निकालेंगे तो अल्फा तो 1 था वो निकल गया। ठीक है, बीटा 2 था तो एक बीटा क्या होगा? बच जाएगा। ठीक, अब देखो क्या अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा का मान क्या आया? 5 बटे 2। ये हो गया 5 बटे 2 अल्फा बीटा का मान। ठीक, अब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया भैया? 3 बटे 2। क्या आया? 3 बटे 2। अब इसको गुणा कर लो, ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, 5 तिहाई क्या हो जाएगा? 15 और 2 दूना क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, इसको और सॉल्व करोगे तो 4 3 या 12, 3 लिखोगे बीच में। ठीक, बचा शेषफल 3 और नीचे लिख देना 4। ठीक, तो 4 3 या 12, 12 3 15 बटे 4। इस तरीके से ये हो गया सवाल। ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, पूछा जाता है ये सवाल। आगे देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है समीकरण, क्या कह रहा है? समीकरण एक्स स्क्वायर, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर में क्या है? 0। ठीक, कह रहा है इसके मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। ठीक है, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है। ठीक, मान लेते हैं इसके मूल क्या है? अल्फा है और बीटा है। ठीक, अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या निकालेंगे भैया? अल्फा प्लस बीटा होता क्या है? माइनस बी अपॉन ए। ठीक, अब देखो किससे तुलना करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। ठीक है, तो बी की जगह क्या है? -7। तो क्या लिखेंगे? माइनस, ये वाला माइनस, उसके बाद बी का मान -7 बटे में ए का मान क्या है? कुछ नहीं है, तो क्या लेंगे? 1। ठीक, क्या? 1। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया? 7 आ गया। ठीक, आगे निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए। क्या होता है? सी अपॉन ए। क्या? सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू देखो कितना है भैया? 12 है ना। सी की वैल्यू 12 है, तो सी की जगह 12 रख देंगे, ए की जगह ए। कितना आ गया? 12। हमसे कह रहा है कि मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। क्या कह रहा है? समझना, कह रहा है मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा। कह रहा है पहले मूल को उल्टा करो फिर उनको जोड़ो। ठीक है, ये कह रहा है। ठीक, ठीक, देखो 7 का उल्टा क्या होता है? तो 7 का उल्टा होता है 1/7। ठीक, 7 का उल्टा क्या होता है? 1/7। अल्फा का उल्टा क्या होता है? 1/अल्फा होगा। ठीक है, अल्फा का उल्टा क्या होगा? 1/अल्फा। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये हमें निकालना है। ठीक, बीटा, अब देखो यहाँ पे बीटा गुणे 1 करेंगे, हर बराबर करेंगे, तो बीटा गुणे 1 करेंगे तो बीटा आ जाएगा, प्लस अल्फा गुणे 1 करेंगे अल्फा आ जाएगा, और नीचे एलसीएम क्या होगा इनका? अल्फा बीटा। हमें निकालना क्या है? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसको सॉल्व किए तो क्या आ गया? अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा आ गया। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है भैया? 7 है। क्या है? 7। और अल्फा बीटा का मान क्या है? 12। तो आंसर क्या आ जाएगा? मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या आ जाएगा? 7/12। क्या आ जाएगा? 7/12।